तो देखिए, देश भर में आस्था, भक्ति और उत्साह का उमंग का शानदार तस्वीरें निकल कर आ रही, खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। पिछले 4 दिनों से मथुरा, काशी हो या फिर अयोध्या, हर जगह आस्था का मेला देखने को मिल रहा है। भक्तों को दर्शन करने के लिए कई घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन इस कड़कड़ाती ठंड के बीच लोगों की आस्था डिग नहीं रही। लोगों ने अपने नए साल की शुरुआत भगवान के दर्शन के साथ की। नए साल के पहले दिन बाबा विश्वनाथ के दरबार में आस्था का महाकुंभ देखने को मिला। 2 लाख से ज्यादा भक्तों ने एक दिन में बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। आस्था की ऐसी ही तस्वीरें जल्द ही संगम नगरी प्रयागराज में भी देखने को मिलेंगी। प्रयागराज में कल से यानी 3 जनवरी से माघ मेले का शुभारंभ होने जा रहा है। ये मेला 15 फरवरी तक यूं ही चलेगा। इस दौरान 6 मुख्य स्नान पर्वों का आयोजन किया जाएगा। कुल 44 दिनों तक चलने वाले इस महाआयोजन में करीब 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है और उसी से जुड़ी तमाम तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। महाकुंभ के बाद संगम की रेती पर एक बार फिर आस्था का विस्तार दिख रहा है। माघ मेले के शुभारंभ में बस कुछ घंटे शेष बचे हैं। श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं और संगम के किनारे आस्था का समंदर अंगड़ाई लेने लगा है। संगम की ये रेती यूं ही पावन नहीं मानी जाती। वो हर साल इसी तरह कल्पवासियों के संकल्प की साक्षी बनती है, श्रद्धालुओं की तपस्या की गवाह बनती है। माघ मेले की महिमा जितनी निराली है, इससे जुड़ी परंपराओं का रंग उतना ही गहरा है। माघ मेला महज संतों के रमने का तीर्थ भर नहीं है और ये रेती गृहस्थों की तप तपस्या की भी भूमि है। संगम पर 3 जनवरी से माघ मेले का शुभारंभ होने जा रहा है और माघ मेले के लिए दूर दूर से श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो चुका है। पूजा पाठ से लेकर अपने गृहस्थी का हर सामान लेकर लोग पहुंच रहे हैं। ये वो श्रद्धालु हैं जिनका 1 महीने से भी ज्यादा तक यहीं ठिकाना रहने वाला है, इसीलिए ये यहीं डेरा डाल रहे हैं। तंबू तन चुके हैं जिनमें रहकर 1 मास से भी अधिक समय तक श्रद्धालु कठिन तप और साधना करेंगे। इन श्रद्धालुओं को कल्पवासी कहा जाता है, जो पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व पर कल्पवास का संकल्प लेकर कल्पवास शुरू करेंगे। कल्पवासियों का आना शुरू हो गया है, क्योंकि ये मेला पौष पूर्णिमा में शुरू हो जाएगा और यहाँ पर कहा जा रहा है कि 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं की आने की उम्मीद जताई जा रही है। तो आप ये देख सकते हैं, जो कल्पवासी हैं यहाँ पर आ गए हैं, अपनी कुटिया को यहाँ पर सजा रहे हैं, संवार रहे हैं और यहाँ तुलसी रखी जा रही है और तुलसी के बाद यहाँ पर उस तुलसी की पूजा करेंगे। जो भी कल्पवासी आते हैं संगम में स्नान करते हैं, फिर एक वक्त भोजन करते हैं और जमीन पर ही यहाँ पर शयन करते हैं और पूरा दिन पूजा पाठ में लगे रहते हैं। तो ये कल्पवासी आना शुरू हो गए हैं। अब 3 जनवरी से माघ मेले की शुरुआत हो जाएगी और पूरे इस माघ मेले में जो कल्पवासी हैं जप तप करेंगे और पूरे इस माघ मेले में अपनी जो कठिन तपस्या है उसको करेंगे। सनातन परंपरा में माघ मास का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस मास में सभी देवी देवता प्रयागराज में ही निवास करते हैं। साधु संत भी इस माघ मेले में बड़ी संख्या में आते हैं, यहाँ अपने शिविरों में रहते हैं और कड़ाके की ठंड में भी 1 माह तक संगम की रेती पर कठिन तप और साधना करते हैं। मान्यता है कि 1 माह तक यहाँ रहकर पूजा अर्चना और जप तप करने से अक्षय पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हम लोग अब 1 महीना यहाँ कल्पवास करेंगे। अब पूर्णिमा के दिन से जन संकल्प लेंगे कि 1 महीने के लिए संकल्प लेते हैं। एक समय खाते हैं, पीते हैं और भजन कीर्तन करते हैं और शाम को फलाहार कुछ ले लेते हैं। अब पूरा सब महाराज जी के पास प्रवचन सुनते भी हैं। तो यहाँ जाके कुटिया सजा रहे हैं। हाँ, आवाज जाए हैं तो अब कुटिया से पूरा सजा लेंगे और पर डे हम लोग दान देते हैं।
कितना कठिन ये होता है? अरे ये तो बहुत कठिन है, मगर सब गंगा माई पूरा करती हैं हम लोग को। माघ मेला में तो यहाँ आनंद ही आनंद है। यहाँ हम लोग तो 12 साल कर चुके हैं, 12 साल हमारे पूरे हो गए हैं और हमारी बेटी हैं आ रही हैं यहाँ पर। और यहाँ पे पूजा पाठ होता है, यहाँ 3 टाइम स्नान होता है, यहाँ भजन होता है, 1 टाइम भोजन होता है। यहाँ तो खूब आनंद है, यहाँ क्या पूछना है। कितनी खुशी और होती है कल्पना? अरे सब क्या कहना है, यहाँ तो संगम की रेती में यहाँ तो जितने दिन रहे हम लोग सोचते हैं जितने दिन रहे उतना ही अच्छा है। तो 1 महीने में ख़त्म हो जाता है, हम तो सोचते हैं और चलिए 1 महीने। कल्पवास के दौरान की दिनचर्या काफी कठिन होती है। बावजूद इसके जो लोग कल्पवास के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं, उनके चेहरे पर खुशी के ही भाव झलकते हैं। लेस मात्र भी शिकन नहीं, कल्पवासी 1 माह तक जमीन पर सोने के साथ चूल्हे पर बना भोजन ग्रहण कर पूरी तरह से सात्विक जीवन व्यतीत करते हैं। कल्पवास करने से कायाकल्प और मोक्ष की प्राप्ति की मान्यता को लेकर यहाँ लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं। कल से शुरू होने जा रहे माघ मेले की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा से लेकर सुरक्षा तक पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ये मेला 15 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान 14 फरवरी को मकर संक्रांति, तो 18 को मौनी अमावस्या, 23 जनवरी को बसंत पंचमी, 1 फरवरी को माघ पूर्णिमा और 15 फरवरी को महाशिवरात्रि पर 6 मुख्य स्नान पर्व होंगे। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, माघ मेले को लेकर लगातार साधु संतों के शिविरों के भूमि पूजन का जो सिलसिला है वो भी जारी है। इसी कड़ी में किन्नर अखाड़े ने भी ओल्ड जीटी रोड पर अपने शिविर का भूमि पूजन किया। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर स्वामी कल्याणी नंदगिरी उर्फ छोटी मां ने अपने शिष्यों के साथ विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन किया। भूमि पूजन करने के साथ उन्होंने मां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती से माघ मेले के सकुशल और निर्विघ्न संपन्न होने की कामना की। भूमि पूजन के बाद किन्नरों ने जमकर डांस भी किया। इस मौके पर स्वामी कल्याणी नंदगिरी ने कहा कि इस बार भी माघ मेले में किन्नर अखाड़ा आकर्षण का केंद्र रहेगा। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में किन्नर संत कल्पवास भी करेंगे। इसके अलावा उनके शिविर में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इस माघ मेले का एक मिनी कुंभ, समझिए कि मिनी कुंभ का नाम एक दिया गया है, जो इस समय पूरे भारतवर्ष सोशल मीडिया पे इस समय चल रहा है। और हमारा किन्नर अखाड़े ने भूमि पूजन आज किया है भव्य तरीके से। और इस बार कुछ नया हम लोग करेंगे, और जैसा कि हमारे बच्चे ही नया करते हैं, और भजन संध्या यज्ञ होगा और बहुत सारी चीज़ें ऐसी नई होंगी। जो अमृत स्नान है, जो यहाँ के पर्व हैं माँ गंगा के, उसे तो हम हर साल की तरह हम लोग जैसे एक नाचते गाते उत्सव की तरह हम लोग जाते हैं। और दुनिया देखती है किन्नर अखाड़ा जब स्नान करता है, अमृत स्नान, तो सभी देखते हैं। और इस साल भी हमारा कुछ अलग ही रहेगा। बात कुछ और खबरों की हो जाए। नए साल के पहले हफ्ते में देश भर के बड़े मंदिरों में लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचे हैं। पिछले हफ्ते क्रिसमस की छुट्टी शुरू होने के बाद से ही तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं की संख्या में भारी इजाफा देखने को मिला। वाराणसी, अयोध्या, मथुरा, वैष्णो देवी धाम और शिरडी पहुंचने श्रद्धालुओं के दर्शन के आंकड़े जो हैं वो निकलकर सामने आए, दिखाते हैं आपको। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। नए साल के पहले दिन राम की नगरी भक्तों के जन सैलाब और उनके उत्साह की साक्षी बनी। सुबह से ही लोग लंबी लंबी कतारों में नजर आए। सबकी एक ही अभिलाषा थी कि साल के पहले दिन राम लला के दर्शन हो जाएं। भक्तों का सामना केवल यहाँ उमड़ी भारी भीड़ से ही नहीं हुआ, बल्कि मौसम ने भी यहाँ पहुंचे श्रद्धालुओं का कड़ा इम्तिहान लिया। बावजूद इसके अयोध्या साल के पहले दिन ऐसे ही रामधुन में मगन नजर आई। भोर से ही सरयू नदी के घाटों पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा।
आस्था की डुबकी के बाद भक्तों ने हनुमानगढ़ी, श्री राम जन्मभूमि मंदिर समेत प्रमुख धार्मिक स्थलों में दर्शन किए। नए साल के पहले दिन अयोध्या पहुंचे भक्तों में उत्साही युवाओं की भीड़ ज्यादा दिखी। पिछले साल प्रयागराज में महाकुंभ की वजह से अयोध्या ने जनवरी में जन सैलाब देखा था। माघ मेले की वजह से इस बार भी अयोध्या में पलट प्रवाह होने की उम्मीद है। नए साल के पहले दिन बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में भी श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिला। वाराणसी में भीषण ठंड है, बावजूद इसके भोले के भक्तों पर इसका कोई असर नहीं दिखा। तड़के मंगला आरती में शामिल होने के लिए भक्तों का रेला लग गया। बाबा के दर्शनों का ऐसा ही उत्साह पूरे दिन नजर आया। भीड़ देखते हुए तो कहीं नहीं लग रहा है कि ठंड का असर यहाँ दिख रहा है। सब भक्ति में लीन है, बहुत अच्छा लग रहा है वातावरण यहाँ का। और हम लोगों को भी नागपुर के हिसाब से यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम लोगों को भी बाबा का नाम लिया तो ठंड नहीं लग रही है। ये बहुत अच्छी चीज़ है जी। लोग समझ रहे हैं कि पहला दिन हो या शिवरात्रि हो तो बाबा के दरबार से या भगवान के मंदिर से ही शुरू करें। ये बहुत अच्छी चीज़ है हमारे सनातन धर्म के लिए। भगवान की ओर सब अपने अग्रसर हो रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। साल का आपको शुभ रहे, आपको साल अच्छा जाए। बाबा के अच्छा कोई धाम नहीं, और बाबा के दर्शन करो। कहीं और जाने से अच्छा है कि बाबा के दरबार में आइए, बाबा को ढूंढ दीजिए, बाबा दर्शन कीजिए और अच्छे से कीजिए। आप आस्था के नाम पे ये सारे ठंड बाबा काशी विश्वनाथ के आशीर्वाद से सब पूरे शरीर में गर्मी पैदा कर दी है। और मैं तो प्राय प्रति सोमवार को आता हूँ, लेकिन आज भी विशेष रूप से यहाँ पे दर्शन के लिए आया हूँ। और ये भीड़ देख के ये महसूस नहीं हो रहा कि आज मतलब ठंड का किसी को, सारे श्रद्धालुओं को किसी का असर है। गुजरात का सबसे बड़ा शक्तिपीठ अंबाजी मंदिर में नए साल के पहले दिन बड़ी संख्या में भक्त दूर दूर से पहुंचे। सुबह से ही दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारें नजर आई। भीड़ के मद्देनजर मंदिर प्रशासन पहले से ही मुस्तैद था। इस बार मां अंबाजी के दर्शन के लिए युवाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। नया भारत है कि जहाँ पे नए साल में लोग किसी और की ओर नहीं, लेकिन भगवान के मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं। हम अभी अंबाजी में हैं। अंबाजी का भी आप लोगों का आना आप देख रहे हैं। ये स्पिरिचुअल टूरिज्म है, ये नया भारत है। साल के पहले दिन भक्ति पथ पर चलते हुए भक्त माता वैष्णो देवी धाम पर भी भारी संख्या में पहुंचे। 51 शक्ति पीठों में से एक माता वैष्णो देवी धाम भक्तों के जोश और उत्साह से गुलजार दिखा। कटरा के आधार शिविर से लेकर भवन तक हर तरफ सिर्फ जय माता दी की गूंज सुनाई दे रही है। बहुत ज्यादा भाग्यशाली है जो नव वर्ष पे माता रानी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमें बहुत लकी हूँ मैं जो मुझे माता रानी ने बुलाया है। मैं ये पहले दिन यहाँ पे दर्शन करने आई हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान रही हूँ कि मैं यहाँ माता रानी के दर्शन करने आई हूँ। ये बारिश नहीं है, माता का प्यार है जो हमारी तरफ बरस रहा है। मतलब इतना बरस रहा है और इतनी ज्यादा बारिश नहीं है कि लोग मतलब परेशान हो रहे, ऐसा नहीं है। साल के पहले दिन शीश नवाने लोग शिरडी भी पहुंचे। लोगों ने जमकर साईं के चरणों में दान दक्षिणा अर्पित की, लेकिन हरियाणा के एक भक्त के दिए इस दान ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। 2026 के पहले दिन साईं बाबा के चरणों में ये आकर्षक मुकुट दान किया गया। बेशकीमती पत्थरों से बने इस मुकुट में 585 ग्राम सोना और 153 कैरेट के कीमती हीरे जड़े हुए हैं और इसकी कीमत 80 लाख रुपए आंकी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो आस्था भक्ति की झलक के बीच अब आपको लेकर चलते हैं रामनगरी अयोध्या में, जहां रामलला का आशीर्वाद लेने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। देखिए, इसी हफ्ते अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ मनाई गई। इस खास अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया और कई आयोजन अभी तक जारी हैं। मशहूर भजन गायक अनूप जलोटा ने अयोध्या में अपने भजनों से भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रतिष्ठा की वर्षगांठ पर भव्य तरीके से पूजा पाठ का आयोजन किया गया और भगवान श्री राम का श्रृंगार भी किया गया और उनकी आरती भी की गई। इसी क्रम में भजन सम्राट अनूप जलोटा ने बीती रात भक्तों को रामधुन सुनाई और उन्हें भक्ति में लीन कर दिया। ऐसी लागी लगन
सब मिल के गा सकते हैं। तैयार हो जाइए, एक लाइन में गाऊंगा, उसे आप दोहराएंगे। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, बहुत अच्छा गाते हैं आप। एक बार और। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरी रात गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी रात गाने लगी। सखी मिल गौरी मंगल, सखी मिल गौरी मंगल, प्रभु श्री राम आए हैं। सखी मिल गौरी मंगल, मेरे श्री राम आए हैं। मेरे श्री राम आए हैं, मेरे श्री राम आए हैं। चहूँ दिस छाया है आनंद, चहूँ दिस छाया है आनंद, मेरे श्री राम आए हैं। जय श्री राम। देखिए, पहाड़ों पे नए साल बर्फबारी का तोहफा लेकर आया है। खूबसूरत वादियों में मौसम में बड़ा बदलाव पर्यटकों के लिए गुड न्यूज बनकर आया है। देखिए, जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल के पहाड़ों पर बर्फबारी का ये नज़ारा हर किसी को अपनी ओर खींच रहा है। जो सैलानी पहाड़ियों पर पहुंचे हैं वो तो बर्फ देखकर चहक उठे। चंबा, मनाली, कठुआ पहुंचे पर्यटक झूमते नाचते हुए नजर आए। आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त तमाम तस्वीरें देख सकते हैं कि पहाड़ों पर मौसम बदलने के बाद ठंड में किस तरह से इजाफा हुआ है। लेकिन पर्यटकों पर इसका कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो जो मुराद लेकर पहाड़ों पर आए थे वो प्रकृति ने पूरा कर दिया है। ऐसे में उनकी खुशी छिपाई नहीं छिप रही है। पहाड़ों पर नए साल का दिव्य शुभारंभ। बर्फबारी से हुआ हिमालय का श्वेत श्रृंगार। प्रकृति के अनुपम उपहार से खिले चेहरे। पहाड़ों पर जिस तस्वीर का इंतजार था, नए साल के आगाज के साथ उसकी झलक सामने आ गई है। खूबसूरत वादियों में हो रही बर्फबारी ने यहाँ नजारा बदल दिया है। हवा में उड़ते बर्फ के सफेद फाहे कुदरत की बेमिसाल खूबसूरती का एहसास करा रहे हैं। जहाँ तक देखो वहाँ तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आती है। ये शानदार नजारा है हिमाचल की पर्यटन नगरी डलहौजी का। यहाँ पर हो रही बर्फबारी पर्यटकों के लिए सौगात लेकर आई है। बर्फबारी की चाह में नया साल मनाने पहुंचे पर्यटकों के चेहरे खुशी से खिल उठे। नाचते हुए अपनी खुशी का इजहार करते नजर आए लोग। नए साल के पहले दिन डलहौजी और आसपास के ऊपरी इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई। बड़ी तादाद में पहुंचे पर्यटकों ने सड़कों और बाजारों में बर्फबारी का मजा लिया। यह है जम्मू कश्मीर के कठुआ की तस्वीरें। यहाँ नए साल का स्वागत इस खूबसूरत अंदाज में हुआ। सफेद फाहे बनकर गिरती बर्फ ने पूरे इलाके की तस्वीर बदल दी। जहाँ तक नजर जाती है बर्फ ही बर्फ नजर आती है। पेड़, सड़कें और मकान सब बर्फ से ढक गए हैं। यहाँ का नजारा देखकर पर्यटक काफी खुश नजर आए। ओनली फॉर स्नोफॉल देखने के लिए, लेकिन आज मुझे सुकून मिला है कि मेरी यात्रा सफल हो गई है। हिमाचल में अटल टनल के पास नए साल पर पर्यटकों को मिला खूबसूरत तोहफा। सोलांग वैली और अटल टनल के बीच पर्यटकों की ये बड़ी तादाद जाम लगने के बाद भी परेशान नहीं है। मौसम की मेहरबानी से सबके चेहरे खिले हुए हैं।
बर्फबारी शुरू होते ही सब सेलिब्रेशन मोड में आ गए। झूमते नाचते हुए अपनी खुशी का इजहार करने लगे। लोग लगातार एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, क्योंकि स्नोफॉल है। इसका इंतजार करने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचे थे। मनाली बहुत ही अच्छा मौसम है। मनाली के अंदर यहाँ देख के बहुत मजा आ रहा है। दिल गार्डन गार्डन हो गया। चलो बढ़िया, ये मौसम था जिसके लिए लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे। पूरी रात पार्टी हुई, लेकिन अब सोलांग वैली से थोड़ा सा आगे यहाँ पर हाईवे पे भारी बर्फबारी हो रही है। नए साल के पहले दिन जम्मू कश्मीर के पुंछ में जबरदस्त बर्फबारी हुई। बारिश की बूंदों की तरह गिरती बर्फ ने कुछ देर में ही पूरी वादी को अपनी चपेट में ले लिया। दूर दूर तक बर्फ का मंजर ही नजर आने लगा। सड़कें और मकान सब कुछ बर्फ से पट गए। भारी बर्फबारी के बीच भारतीय सुरक्षा बल पूरी मुस्तैदी से अपने कर्तव्य निभाते हुए नजर आए। यह है सोनमर्ग जोजिला दर्रे का रास्ता। यहाँ कितनी बर्फबारी हुई आप अंदाजा लगा सकते हैं। भारी बर्फबारी से सोनमर्ग जोजिला दर्रे का रास्ता पूरी तरह से ढक गया है। हालात यह है कि बीआरओ को ये रास्ता खोलने के लिए बर्फ हटाने का काम शुरू करना पड़ा है। इस रास्ते को आवाजाही के लिए जल्द से जल्द खोलने का काम चल रहा है। अटल टनल के पास से असीम बस्ती के साथ चंबा से विशाल आनंद, गुड न्यूज टुडे। देखिए, मनाली में ठंड प्रचंड है, लेकिन इससे पर्यटकों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तापमान माइनस में जा रहा है, लेकिन बर्फ देखकर सैलानियों की मौज मस्ती शुरू हो जाती है और वो पूरे मस्ती में नजर आते हैं। यहां तक कि बर्फ का दीदार करने के लिए पर्यटक अटल टनल और कोकसर पहुंच रहे हैं लगातार। हमारे संवाददाता ने वहां का जायजा लिया, रिपोर्ट देखिए। मनाली टाउन में चाहे बर्फ नहीं पड़ी है, लेकिन वेदर जो है वो ब्लिस्टरिंग कोल्ड है। इस वक्त भी -5 टेम्परेचर जो है इस वक्त है। हम मनाली से 6 किलोमीटर ऊपर हैं और सोलांग से थोड़ा सा पीछे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो है पहाड़ियों पे बर्फबारी हुई है। हालांकि ऊपर जो रीजन्स हैं वहाँ पे काफ़ी हैवी स्नोफॉल हुआ। हमने देखा भी कि किस तरह सोलांग वैली और अटल टनल के बीच में और अटल टनल के पार करके जो हॉल स्पीति एरिया है वहाँ पे कोकसर में भी बहुत बर्फबारी हुई, लेकिन मनाली में नहीं हुई। लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है और इस बार मनाली में बहुत ज़्यादा रश हुआ था और कुछ टूरिस्ट भी आए थे जो वापसी की तैयारी पे हैं, लेकिन उनसे बात करते हैं किस तरह रहा उनका। हाँ जी, क्या नाम आपका, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम मोहम्मद सताब खान है, मैं यूपी पीलीभीत से आया हूँ सर। तो किस तरह का रहा आपका पूरा ये नया साल, क्योंकि काफी तादाद में लोग आए थे। पिछले साल तो यहाँ फ्लड्स आ गए थे, लेकिन इस बार बहुत संख्या में लोग यहाँ आए थे। सर काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कल हमें कोकसर में काफी हैवी स्नोफॉल मिली, बहुत अच्छा एंजॉय किया। मतलब पूरा पैसा वसूल ट्रिप है पूरी। स्नोफॉल ने फिर बिल्कुल मजा ला दिया कल आपको वहाँ ऊपर? स्नोफॉल में बहुत मजा आया। ठीक है, कोकसर में बहुत अच्छा स्नोफॉल हुआ है। यहाँ नहीं हुआ मनाली में? नहीं, मनाली में नहीं हुआ, लेकिन कोकसर में हुआ है। वापसी में भी हमें लाइव स्नोफॉल मिला था सोलांग वैली में। तो नया साल जिस तरह सोच के आए थे उस तरह हुआ? सर उससे भी बहुत बेहतर हुआ। मनाली बहुत बेस्ट प्लेस है सर, और हर साल हर लोगों को आना चाहिए एक्सपीरियंस करने के लिए सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मौसम था। मनाली में बर्फबारी नहीं हुई, ऊपर हुई, बहुत अच्छी हुई। आप कहाँ से हैं? हम पंजाब से हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम अवतार सिंह है। मैं मलेरकोटला से रहने वाला हूँ। अवतार जी, किस तरह का रहा नया साल? बहुत अच्छा रहा। बहुत देखने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पर, एक बार आना चाहिए यहाँ। तो कल देखी आपने बर्फ? बिल्कुल बिल्कुल सर, बर्फ देखी थी सोलांग में, बहुत अच्छी थी, मजा आया, एंजॉय किया, खूब मजा आया। तो ये वो लोग हैं जो नया साल मनाने के लिए मनाली आए थे और जिसको कह रहे हैं कि कल इन्होंने ऊपर स्नोफॉल देखी, जो उसको बोल रहे हैं पैसा वसूल है। लेकिन मनाली में वेदर जो है वो बहुत ठंडा है। अभी भी -5 रेंज जो है टेम्परेचर अभी शो कर रहा है। मनाली से कैमरा पर्सन गिरीश के साथ असीम बस्सी। देखिए, दिल्ली में भी इस वक्त कड़ाके की ठंड हो रही है, लेकिन इसके बावजूद गणतंत्र दिवस पर होने वाली भव्य परेड को लेकर रिहर्सल जारी है। परेड में शामिल जवानों के हौसले पर ठंड का कोई असर नहीं हुआ है, जो पूरे जोश के साथ परेड की रिहर्सल कर रहे हैं। 3 तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। देखिए, हार्ट कांपने वाली ठंड के बावजूद कर्तव्य पथ पर हमारे जवान पूरे जोश के साथ हर दिन रिहर्सल कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर होने वाली परेड के लिए महीने भर से पहले ही रिहर्सल की शुरुआत हो जाती है। तो देखिए, चाहे जितनी भी ठंड हो रही हो, लेकिन हमारे जवान रोज सुबह ठंड से निकलते हैं और पूरे जोश और उमंग के साथ रिहर्सल करते हैं। देखिए, कर्तव्य पथ पर होने वाली ये रिहर्सल जो है हर साल गणतंत्र दिवस की भव्यता और राष्ट्र की सैन्य ताकत को प्रदर्शित करने का अहम हिस्सा होती है। इसमें विभिन्न रंग बिरंगे और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी जाती हैं और जो देश की विविधता और समृद्ध संस्कृति को दर्शाती हैं।
इस बार की गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय सेना के पशु दस्ते बड़े और संगठित रूप में परेड में शामिल होंगे और ये पशु न केवल सेना की ताकत दिखाएंगे बल्कि ये भी बताएंगे कि देश की रक्षा में उनके योगदान को कितना अहम योगदान उनसे मिलता है, कितनी अहमियत दी जाती है। खुशखबरी, देश में जल्द ही वंदे भारत ट्रेन नई सुविधाओं के साथ पटरी पर दौड़ती हुई आपको नजर आएगी। नए साल पर यात्रियों को वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। हाल ही में इस ट्रेन का 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ सफल ट्रायल हुआ। देश को वंदे भारत की रफ्तार देने के बाद भारतीय रेलवे 2026 में यात्रियों को सफर का एक नया अनुभव देने जा रही है। वंदे भारत स्लीपर का इंतजार खत्म हो रहा है। पहला रूट तय हो गया है और किराया भी निर्धारित किया जा चुका है। कुछ दिन पहले इस ट्रेन की एक झलक रेल मंत्री ने दिखाई थी और बताया था कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का ट्रायल पूरा हो चुका है और ये ट्रेन अब दौड़ने को तैयार है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कैसे भारतीय रेलवे के इतिहास में सुनहरा पन्ना जोड़ने जा रही है, इसकी झलक कुछ दिन पहले खुद रेलवे मंत्री ने दिखाई थी। इस ट्रेन के ट्रायल रन की तस्वीरें पूरे देश ने देखी थी। इस ट्रेन को 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कोटा नागदा रेलवे ट्रैक पर दौड़ाया गया था। लोको पायलट ने 4 गिलास में पानी रखा था और 180 की रफ्तार के दौरान भी गिलास में से पानी नहीं छलका था। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी की यात्रा के लिए डिजाइन किया गया है। सरकार अगले 6 महीने में 8 और साल के आखिर तक 12 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें ट्रैक पर उतारने की तैयारी कर रही है। फिलहाल देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी से कोलकाता के बीच दौड़ने को तैयार है, जिसे 15 से 20 जनवरी के बीच हरी झंडी दिखाई जाने की उम्मीद है। वंदे भारत स्लीपर उसका कंप्लीट ट्रायल टेस्टिंग सर्टिफिकेशन पूरा हो गया और पहला रूट गुवाहाटी से कोलकाता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आगामी कुछ ही दिनों में इस रूट पर पहली वंदे भारत स्लीपर को इनॉग्रेट करेंगे, फ्लैग ऑफ करेंगे। ये रेलवे के लिए और देश के लिए और हमारे यात्रियों के लिए एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है। गुवाहाटी और कोलकाता के बीच चलने वाली पहली वंदे भारत स्लीपर को पूर्वोत्तर के लिए नए साल का तोहफा माना जा रहा है। जो जानकारी अभी तक सामने आई है उसके मुताबिक गुवाहाटी से कोलकाता का थर्ड एसी का किराया 2300 रुपए रखा गया है, जबकि सेकंड एसी के लिए 3000 रुपए चुकाने होंगे। वहीं फर्स्ट एसी का किराया 3600 रुपए निर्धारित किया गया है। फूड में जो ट्रेन गुवाहाटी से आएगी उसमें एसएमईज फूड होगा और जो ट्रेन कोलकाता से निकलेगी उसमें बंगला फूड होगा। जो ट्रेन आसाम से निकलेगी उसमें आसाम का खाना होगा और जो ट्रेन कोलकाता से निकलेगी उसमें बंगाल का खाना होगा। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जिसमें कुल 16 कोच हैं। इसमें 11 थर्ड एसी डिब्बे हैं और 4 सेकंड एसी और 1 फर्स्ट एसी कोच वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में है। इस ट्रेन के थर्ड एसी में 611 बर्थ हैं, सेकंड एसी में 188 बर्थ हैं, जबकि फर्स्ट एसी में 24 बर्थ लगाई गई हैं। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में एक साथ 823 यात्रियों के सफर करने की क्षमता है। इस ट्रेन की स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक है। लैडर्स देखो किस तरह से डिजाइन की गई है और हर जगह सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए स्पेशल पैरामीटर्स रखे गए हैं डिजाइन में, जिससे कि बाय चांस कोई थोड़ा सा पलट के गिरने की भी संभावना हो वो भी खत्म हो जाए। हर एक चीज का एक नए तरीके से ध्यान रखा गया है। चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह वगैरह। ये एर्गोनॉमिक लैडर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फोटो देखने लायक। यहाँ पे लैडर बहुत अलग तरीके की है और लैडर को सपोर्ट देने के लिए चढ़ने के टाइम में सपोर्ट चाहिए होता है, तो वो सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे ये एक हैंडल स्पेशल किया गया।
वंदे भारत स्लीपर सफर का एक नया अनुभव देने को तैयार है। इस ट्रेन को इस हिसाब से डिजाइन किया गया है ताकि ये भारत की सबसे ज्यादा आरामदायक ट्रेन साबित हो। इस ट्रेन में स्पेशल डिजाइन वाली बर्थ है जिसमें बेहतर कुशन और मुलायम गद्दे लगे हैं। 2 कोच के बीच आने जाने के लिए ऑटोमेटिक दरवाजे हैं। बर्थ के बीच जुड़े हुए गलियारे हैं। ट्रेन में बेहतर सस्पेंशन की वजह से शोर का पता नहीं चलता है। यही नहीं, वंदे भारत स्लीपर को कवच एंटी कॉलिजन सिस्टम और इमरजेंसी टॉक बैक सिस्टम से लैस किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, जल्दी वंदे भारत ट्रेन का नया अवतार देखने को मिलेगा। ये स्लीपर ट्रेन है, तो जीएनटी की टीम इस ट्रेन के अंदर गई और ये जानने की कोशिश की कि इसके अंदर क्या खास है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। चलिए अंदर जाकर देखते हैं कि कैसा लग्जरी और कंफर्ट पैसेंजर्स को मिल रहा है इस स्लीपर कोच पे। डोर तो ऐसा कंस्ट्रक्ट किया है उन्होंने, आपको प्रेस करना होगा और ऐसा ये एंटर कर सकते हैं। और ऊपर सिक्योरिटी कैमरा, सब लोग सब जगह पे है। और अभी हम एंटर कर रहे हैं, ये जो है ये कूप है। और यहाँ पे अभी देखेंगे तो इस वंदे भारत का मैन्युफैक्चरिंग और डिज़ाइन, इसका लाइक ब्यूटीफुल एग्जांपल सिर्फ यही है। आइए अंदर आइए और देखेंगे तो लाइक ऐसा इसने डिज़ाइन किया है। जहाँ जहाँ भी देखेंगे तो वहाँ पे तो पॉलिश्ड एल्यूमिनियम है। और ऊपर देखेंगे तो ये कंफर्ट के लिए वहाँ देखेंगे वो एक कंसोल है, उसमें लाइट्स भी हैं। टाइप सी चार्जर, नॉर्मल चार्जर, प्लग पॉइंट, जो पैसेंजर उनको जो भी चाहिए वो मिलेगा। और टिपिकल सेल फोन चार्जर्स, वाटर बॉटल होल्डर्स, और जो जगह मिलता है उसको भी उन्होंने ब्यूटीफुली फुल्ली यूटिलाइज किया है। कि फॉर एग्जांपल यहाँ देखेंगे तो एक स्मॉल स्पॉट है, उसको भी उन्होंने यूज करने के लिए ऐसा डिजाइन किया है। वेरी ब्रिलियंटली डिजाइंड है, मिनिमलिज्म डिजाइन पर कंप्लीटली यूज्ड डिजाइन। और यहाँ पे जो आपको बैठना है तो ऐसा मिलेगा, ब्यूटीफुल लाइक कलर्स ऑफ द सीट। यहाँ पे एक येलो है और नीचे लाइक ग्रे, अमेजिंग कॉम्बिनेशन आपका। लाइक यू कैन प्लेस योर हैंड्स ओवर हियर। और जो लाइक अभी लॉन्ग जर्नी पे जा रहे हैं तो यू शुड नॉट फील बोर्ड, इसीलिए उन्होंने ऐसा, विंडोज को देखेंगे तो बहुत ही बड़ा आपको व्यू मिलेगा, आउटसाइड का व्यू मिलेगा। ये इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन साइट है, फर्निशिंग साइट। और उसके बाद यहाँ लाइक अटेंशन टू डिटेल मैं बोलना चाहता हूँ। अगर आपको यहाँ पे जाने तो आपको पहले जैसा यू डोंट हैव टू स्ट्रगल। ब्यूटीफुल एल्यूमिनियम फिनिश्ड स्टेयरकेस भी है यहाँ पे, एल्यूमिनियम पॉलिश स्टेयरकेस। सिर्फ आप यू जस्ट हैव टू क्लाइंब ऑन इट लाइक दिस, और हो गए तो यहाँ पे आप बैठ सकते हैं। और इस कोचेस का वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि वंदे भारत ट्रेन का मैक्स स्पीड है 160 किलोमीटर्स, और उनको दे वांट टू यूज इट, यूटिलाइज इट मैक्स स्पीड। यानी कि ऑल दिस हैज टू बी कंस्ट्रक्टेड एक ही मामला कि लाइक इट हैज टू हैंडल दैट मैक्सिमम स्पीड। वो पूरा उन्होंने माइंड पर रखाकर इस कोच का भी बना दिया है। इसको बोलते हैं स्लीपर कोचेस फॉर वंदे भारत। एवरीवेयर जहाँ भी आप देखेंगे तो लाइक पूरा जगह पे लग्जरी है। ऐसा ही उन्होंने वंदे भारत के लिए अभी स्लीपर कोच को कंस्ट्रक्ट कर दिया, और सून पैसेंजर्स को ये यूटिलाइज करने का भी वक्त आ जाएगा। चलिए कुछ और खबरों की बात हो जाए। अब बात करेंगे क्रिकेट की। 8 मिनट में स्टेडियम फुल। जी हाँ, इसी महीने होने वाली ये वनडे सीरीज को लेकर क्रेज जबरदस्त देखने को मिल रहा है। भारत न्यूजीलैंड के बीच ये वनडे सीरीज होने जा रही है। बिल्कुल, इससे पहले मैच की सभी टिकट ऑनलाइन बिकी। 8 मिनट में ही सभी मैच की टिकट सेल आउट हो गई। बिल्कुल सरगम, देखिए ये मैच जो है 11 जनवरी को खेला जाएगा। पहले मैच की टिकट ऑफलाइन मिलेंगी। माना ये जा रहा है कि इसमें रोहित कोहली का रंग देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, और भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये 3 वनडे मैच होंगे, फिर 5 T20 मैच की जो सीरीज है वो खेली जाएगी। बिल्कुल।